हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 4 जो कि 30 सितंबर की वर्कशीट है वो कर रहे हैं। ये वर्कशीट है 8th क्लास के बच्चों के लिए। तो वर्कशीट कैसे शुरू करनी है वो देखो। सबसे पहले हमें वर्कशीट का नंबर डालना है, फिर हमें डालनी है डेट, उसके बाद अपना नाम लिखना है और फिर लिखना है अपनी सब्जेक्ट टीचर का नाम। मतलब आपको साइंस जो पढ़ा रही हैं वो टीचर का उनका नाम हमें लिखना है। ठीक है। वर्कशीट है सूक्ष्म जीव पर। अभी तक हम पहले भी यही पढ़ रहे थे। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? बहुत छोटे जीव, हमारी आंखों से भी नहीं दिखाई दे रहे, उनके बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले की वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि कैसे ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, है ना। इनसे ही हमें दही बनाने में इनका काम आता है, ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, कितनी सारी चीज़ों में हम इनका प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और। वो क्या? बीमारियां भी इनकी वजह से हो जाती हैं और कुछ बीमारियों को ठीक करने के लिए भी इनका काम लिया जाता है बेटा। वो कैसे? कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज बुखार गया, साथ में उसके पेट में दर्द और उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। रात को ऐसा हो रहा था तो लेके ही जाना था। डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बेटा? एंटीबायोटिक की गोली, मतलब गोली जो है एंटीबायोटिक, या फिर अगर उसे उल्टियाँ ज़्यादा हो गई हैं तो उसे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। वो गोली भी नहीं खा पाएगा, वो भी उल्टी नहीं हो जाएगी, इसलिए उसे क्या देना पड़ेगा? एंटीबायोटिक या फिर इंजेक्शन। आपके घर में भी ऐसी एंटीबायोटिक आती होगी ना बेटा। एंटीबायोटिक होती हैं ऐसी दवाइयाँ, देखी होंगी सबने, और ये हमें डॉक्टर देता है जब हम बीमार हो जाते हैं। चलिए बच्चों, एंटीबायोटिक मतलब वो दवाइयाँ हैं जो हमें डॉक्टर देता है जब हमें उल्टी हो जाए, बुखार हो जाता है ना, पेट में दर्द हो जाता है। अब एंटीबायोटिक भी 3, कौन सी मेन है वो देखो। एंटीबायोटिक में मतलब जो एंटीबायोटिक की दवाई होगी उसमें या तो टेट्रासाइक्लिन या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये होंगी उसके अंदर एंटीबायोटिक। अब दवाइयाँ बहुत सारी आती हैं और इसमें और चीज़ें भी डाल दी जाती है, लेकिन एंटीबायोटिक के 3 नाम ये हमें याद रखने हैं। कौन कौन से? टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्लियर है सबको? ये 3 नाम है एंटीबायोटिक के। सूक्ष्म जीव से जीवाणु, ये कैसे बनाई जाती है? अब ये दवाइयाँ जो हम बात कर रहे हैं, ये दवाइयाँ बनती कैसे हैं उनकी बात करते हैं। ये बनाई जाती है सूक्ष्म जीवों से, मतलब बहुत छोटे छोटे इसके अंदर जीव हैं जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहे। और वो जीव हो सकते हैं या तो जीवाणु हो सकता है या फिर वो कवक हो सकता है। 2 ही जीव हो सकते हैं। कौन कौन से? जीवाणु या कवक। ठीक है। से बनाई जाने वाली दवाइयाँ हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है, मतलब सूक्ष्म जीव से ही बनी है और बीमारी जिन जीवाणुओं से होती है उनको नष्ट कर देती है। एक जीवाणु दूसरे जीवाणु को मार सकता है, और वो जीवाणु कौन सा है जो मार सकता है? वो है एंटीबायोटिक में डला हुआ। एंटीबायोटिक ऐसी दवाइयाँ हैं जो सूक्ष्म जीवों से बनी है। सूक्ष्म जीव में भी जीवाणु और कवक से बनी है, और मार किसको सकती हैं बेटा? और जीवाणुओं से पैदा होने वाले रोगों को खत्म कर देती हैं बिल्कुल। या फिर खत्म नहीं कर देती तो क्या करेंगी? हमारे शरीर में यदि उनकी वृद्धि हो रही है तो उसको रोक देती हैं। पशु पक्षी व पौधों में भी पता है आपको, रोग नियंत्रण, रोगों को रोकने के लिए एंटीबायोटिक का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब पौधों को भी एंटीबायोटिक दी जाती है, आपको पता है। अब ये खोज किसने कर दी एंटीबायोटिक की? तो एंटीबायोटिक की सबसे पहले खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लिखा हुआ है देखो नाम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी एंटीबायोटिक की। और उन्होंने जिस दवाई की खोज की थी बेटा उसका नाम था पेनिसिलिन। ठीक। एंटीबायोटिक में भी कौन सी दवाई उन्होंने खोजी थी? पेनिसिलिन। और उस व्यक्ति का नाम क्या था जिन्होंने खोज की? वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्लियर? चलो, आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में ज़रूर सुना होगा। बच्चों को हर महीने पल्स पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है। देखा है ना सबने, ऐसे ड्रॉप्स पिलाने आते हैं।
कई साल के भी बच्चे हो जाते हैं, 3-3 साल के भी बच्चे हो जाते हैं, तब भी उनको पल्स पोलियो की ड्रॉप्स दी जाती है ना। और आजकल तो ये कह रहे हैं वैक्सीन आ जाएगी, दवाई आ जाएगी, मतलब इंजेक्शन आ जाएगा कोविड का, है ना। कोविड बीमारी आजकल सबसे ज़्यादा, उसकी दवाई आ जाएगी, उसके लिए टीका आ जाएगा, ठीक, वैक्सीन आ जाएगी, नाम सुना है ना। तो आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में ज़रूर सुना होगा या देखा होगा। और आजकल कोरोना की वैक्सीन, जो कि वैक्सीन भी टीवी पे अखबारों में बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि आने वाली है या किसी ने बनाया है, उस व्यक्ति के ऊपर उसका टेस्ट हो रहा है, ठीक है। अभी टीका या वैक्सीन ये क्यों लगाया जाता है बेटा, इसमें होता क्या है। टीका या वैक्सीन जो है उसमें रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। मतलब जिस रोग को मारना है उसी रोग के जीवाणु, लेकिन कम मात्रा में, या वो जीवाणु पहले ही मर चुके हैं और उनको हमारे शरीर में डाल दिया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा से, जिससे हम बीमार नहीं होंगे। बस बुखार थोड़ा हो जाता है, हमें इंजेक्शन लगवाते हैं तो, लेकिन बीमार नहीं होते, वो बीमारी नहीं होती जिसके लिए वो लगाया गया। फिर होता क्या है, उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में बेटा अपने आप प्रतिरक्षी कोशिकाएं बन जाती हैं। हमारा शरीर उनसे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है अपने आप। हमारे शरीर में ये अपने आप मैकेनिज्म बना हुआ है बेटा, मशीनरी हमारी ऐसी है जिसके अंदर अगर कोई रोग आया तो उससे लड़ने के लिए अपने आप कोशिकाएं तैयार हो जाती हैं कि इस रोग को ख़त्म कर दो। और एक बार वो कोशिकाएं बन गई तो वो कभी भी नहीं ख़त्म होती, वो पूरी जीवन भर जब तक हम जिंदा रहेंगे वो कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर है। अब वो कोशिकाएं क्या करेंगी, जो रक्षी कोशिकाएं बन गई, वो रक्षी कोशिकाएं कभी भी हमारे शरीर पे इस तरह का रोग आक्रमण करेगा तो उसको मार देंगी, चाहे वो इससे कहीं ज़्यादा घातक कोई जीवाणु हम पे वार कर रहा है तब उसे भी मार देंगे। इतनी बात समझ आई सबको। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि वैक्सीन या टीका क्या होता है। तो वैक्सीन या टीका रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाल दिए जाते हैं वैक्सीन के द्वारा। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में जिंदगी भर रहता है, मतलब आजीवन रहता है, और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बच्चों को बचपन में ही टीके लगाए जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है बेटा तभी से टीके लगने शुरू हो जाते हैं, और 1, 1.5, 2 साल तक टीके लगते हैं ना। आपको भी लगे होंगे। आज ही अपनी मम्मी से पूछना मुझे सारे टीके लगे हैं और कब कब टीके लगे थे, ठीक है। क्यों लगते हैं, ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे, ठीक है। सबसे पहले जो टीका शुरू हुआ बेटा वो था चेचक का। आपको पता है आपके घर परिवार में किसी को, या फिर आसपास जो पुराने लोग हों, थोड़ी एजिड लोग जो होंगे बेटा, थोड़े बूढ़े लोग होंगे, उनको देखना किसी ना किसी के फेस पर छोटे छोटे दाग होंगे, पूरा फेस ऐसे दाग दाग से बना हुआ होगा, है ना, पूरे फेस पे दाग होंगे। तो वो थी बीमारी बेटा चेचक। चेचक जो है पूरी विश्व में फैल गई थी। तब धीरे धीरे इसका क्या ढूंढा गया बेटा, इसका टीका ढूंढा गया, इसकी वैक्सीन ढूंढी गई, और उसके बाद वो हर एक को लगा दी गई। आज हमारे देश से चेचक बिल्कुल ख़त्म, अब किसी को चेचक नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बीमारी बहुत गंदी थी, सारे में मोटी मोटी फुंसियाँ हो जाती थी बेटा, फेस पर, पैरों पे, हाथों, पूरे शरीर पे हो सकती थी। बुखार बहुत तेज़ हो जाता था और लोग मर जाते थे, और इसके निशान ऐसे हो जाते थे कि पूरी लाइफ टाइम ही ख़त्म नहीं होते थे। तो इससे लड़ने के लिए जो टीका बनाया था वो थे एडवर्ड जेनर। ये नाम था उन वैज्ञानिक का जिन्होंने इसके लिए, चेचक के लिए टीके की खोज की थी, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने। क्लियर? चलो करें प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर पे आते हैं बेटा। एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक किससे बनी थी?
सूक्ष्म जीवों से बनी थी। और सूक्ष्म जीव कौन से? यहाँ से देखो, एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीव से बनाई जाने वाली दवाई है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है तथा उनकी वृद्धि को रोक देती है। यहाँ तक पूरा लिखोगे। क्लियर है सबको? कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से शुरू करोगे। सूक्ष्म जीव से बनाई जाने वाली दवाई है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। ये है आपका पहला आंसर। क्लियर? चलो दूसरा आंसर देखिए। आपको कॉपी में करना क्या है? कॉपी में क्वेश्चंस उतारने और उनके आंसर उतारने, बस। ठीक, उससे ज़्यादा नहीं लिखना करना। जितना आपको बोला जाए उतना ही करो। क्वेश्चन उतारो, आंसर लिखो। अच्छा, अगला है किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम बताओ। तो अभी हमने 3 एंटीबायोटिक अभी अभी पढ़ी थी। कौन कौन सी थी? सब बच्चों को याद हो गई है तो? टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आंसर जब लिखोगे, आंसर में 3 अलग अलग लाइनों में लिखना। पहली लाइन में टेट्रासाइक्लिन, दूसरी में पेनिसिलिन और तीसरी में डालना स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की थी? अभी हमने पढ़ा था फ्लेमिंग। वेरी गुड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की थी। आपका थर्ड आंसर है। अगला करते हैं बेटा। वैक्सीन या टीका किसे कहते हैं? टीकाकरण अभी समझाया है, वही वाला लिखेंगे अब। टीकाकरण क्या होता है? टीकाकरण में या फिर मृत टीकाकरण, टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमजोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा प्रतिरक्षी तंत्र उत्पन्न हो जाता है। हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहाँ तक कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने मम्मी पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगाए। तो अब आपको पूछना है अपने माता पिता से कि उन्होंने बचपन में आपको कितने टीके लगवाए थे, है ना? टीके लगे होंगे आपको भी, इंजेक्शन। देखो, जैसे ये वैक्सीन का चार्ट है, ऐसा चार्ट आपका भी बना होगा बेटा। जो पैदा होने पर, फिर 6 हफ्ते में, फिर 10 हफ्ते में, 14 हफ्ते में, 6 महीने में, 9 महीने पर, 9 से 12 महीने और 12 मंथ पे लगता है। 1 साल तक के बच्चे को लगता है। तो वो है BCG का टीका या हेपेटाइटिस बी, OPV, है ना, DTP। ऐसे टीके आपको भी लगे होंगे बेटा। HIV, रोटावी, PCV, MMR और ये बूस्टर्स हैं बेटा, टाइफॉइड या हेपेटाइटिस A। अब आपको भी अपने घर में इन सब के टीकों के बारे में पूछना है। क्या ये टीके आपको लगे थे? तो इनके नाम आपको लिखने हैं। कुछ के नाम आप उसमें लिखिएगा ज़रूर जब आंसर बनाओगे, ठीक है। वैसे ही आपका होम साइंस में भी पूछा जाएगा, इसलिए चाहो तो एक चार्ट बना सकते हो जिसमें ऐसे ही लिख लेना, नहीं तो कुछ टीकों के नाम आप लिख देना, कौन कौन सा टीका लगाया गया, ठीक है। जैसे BCG का टीका लगा होगा, सबको ही लगते हैं, सारे ही टीके लगते हैं, फिर भी मैं बता रही हूँ BCG का सबको लगता है बेटा। DTP का सबको लगता है बच्चों को। हेपेटाइटिस B का लगवाते हैं ज़रूर, ठीक है। MMR मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी लगाया जाता है। टाइफॉइड का लगाया जाता है। हेपेटाइटिस A का लगता है। वैसे ये रोटावी वगैरह सारे लगते हैं। तो इनके नाम आपको लिख देने हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई तो ठीक है, उसको लाइक कर देना। अगर कुछ क्वेश्चन हो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख लेना। एक बार में नहीं समझ आती वर्कशीट तो दोबारा देख लो, वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो हमें सूक्ष्म जीव के बारे में पता लगा कि सूक्ष्म जीव कितने ज़रूरी हैं, सूक्ष्म जीवों से कितनी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।